मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 10 तारीख को वोटिंग होएगी और हम ज़रूर जीतेंगे। किन किन का समर्थन आपको रहेगा? किनसे समर्थन की उम्मीद है? देखिए, अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ आपके माध्यम से और जितने भी माध्यम मेरे पास अवेलेबल है उन सब से, कि मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच उनके सामने रख सकूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं राज्यसभा में उनकी कैसे आवाज़ उठाऊँगा, मैं अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल करूँगा। मैंने जो काम किया है सामाजिक तौर पे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब्स के क्षेत्र में, मैं उस सब का अनुभव लेके लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। राज्यसभा में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता हूँ और अपने राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, एक बदलाव की सोच लाना चाहता हूँ। जजपा ने तो आपको समर्थन दे दिया है, बाकी क्या निर्दलीय या अन्य पार्टियों का समर्थन की कितनी उम्मीद है? जी, मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, समर्थन भी आ रहा है और मैं और भी लोगों से अपील भी कर रहा हूँ जो किसी भी पार्टी में हों कि वो भी मुझे वोट दें, क्योंकि ये एक सोच की राजनीति है, ना कि सिर्फ़ किसी और व्यक्ति विशेष के कहने की राजनीति है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस व्यक्ति को चुनें जिसको समझते हैं कि वह उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, उनकी बात रख सके और राज्यसभा में उनका नेतृत्व अच्छे से कर सके। इसके अलावा अजय माकन जो हैं कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं, बाहर से हैं, कई स्वर भी उठे हैं कि बाहर से वो आए हैं, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा मिल सकता है वोटिंग? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरियाणा का ही नेतृत्व होना चाहिए, कोई जो हरियाणा से जुड़ा हो, जिसको हरियाणा के मुद्दे पता हों, जिसको समझ हो कि हरियाणा की क्या ज़रूरतें हैं युवाओं की और दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की। तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति जो उसकी जानकारी रखता हो वही उनकी बात आगे रख सके, बनस्पत इसके कि कोई बाहर से आकर उनसे जुड़ने की कोशिश करे या समझने की कोशिश करे। शायद उनको समझने में ही उतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है, कहना है कि हमें तोड़ फोड़ हो जाए इसका खतरा है। मैं तो सोचता हूँ कि ये तो सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, ना कि मुझसे, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने भी आज बयान दिया है, कहा कि विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जी, लगता है सुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी और कारण से वोट देनी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही वोट देनी चाहिए हर व्यक्ति विशेष को, और बिल्कुल सही बयान दिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 10 तारीख को वोटिंग होएगी और हम ज़रूर जीतेंगे। किन किन का समर्थन आपको रहेगा? किनसे समर्थन की उम्मीद है? देखिए, अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ आपके माध्यम से और जितने भी माध्यम मेरे पास अवेलेबल है उन सब से, कि मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच उनके सामने रख सकूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं राज्यसभा में उनकी कैसे आवाज़ उठाऊँगा, मैं अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल करूँगा। मैंने जो काम किया है सामाजिक तौर पे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब्स के क्षेत्र में, मैं उस सब का अनुभव लेके लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। राज्यसभा में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता हूँ और अपने राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, एक बदलाव की सोच लाना चाहता हूँ। जजपा ने तो आपको समर्थन दे दिया है, बाकी क्या निर्दलीय या अन्य पार्टियों का समर्थन की कितनी उम्मीद है? जी, मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, समर्थन भी आ रहा है और मैं और भी लोगों से अपील भी कर रहा हूँ जो किसी भी पार्टी में हों कि वो भी मुझे वोट दें, क्योंकि ये एक सोच की राजनीति है, ना कि सिर्फ़ किसी और व्यक्ति विशेष के कहने की राजनीति है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस व्यक्ति को चुनें जिसको समझते हैं कि वह उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, उनकी बात रख सके और राज्यसभा में उनका नेतृत्व अच्छे से कर सके। इसके अलावा अजय माकन जो हैं कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं, बाहर से हैं, कई स्वर भी उठे हैं कि बाहर से वो आए हैं, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा मिल सकता है वोटिंग? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरियाणा का ही नेतृत्व होना चाहिए, कोई जो हरियाणा से जुड़ा हो, जिसको हरियाणा के मुद्दे पता हों, जिसको समझ हो कि हरियाणा की क्या ज़रूरतें हैं युवाओं की और दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की। तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति जो उसकी जानकारी रखता हो वही उनकी बात आगे रख सके, बनस्पत इसके कि कोई बाहर से आकर उनसे जुड़ने की कोशिश करे या समझने की कोशिश करे। शायद उनको समझने में ही उतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है, कहना है कि हमें तोड़ फोड़ हो जाए इसका खतरा है। मैं तो सोचता हूँ कि ये तो सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, ना कि मुझसे, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने भी आज बयान दिया है, कहा कि विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जी, लगता है सुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी और कारण से वोट देनी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही वोट देनी चाहिए हर व्यक्ति विशेष को, और बिल्कुल सही बयान दिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।